देखिएगा छठवां क्वेश्चन है, कह रहा द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 बट द रिटेलर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 40%, ही सेल्स द आर्टिकल फॉर 500, रेंटर्स गेन परसेंटेज। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य है 900 रुपया है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% के डिस्काउंट पे खरीद लिया है। 40% के क्या क्या है, डिस्काउंट पे खरीद लिया है। इसने इस वस्तु को 40% के डिस्काउंट पे खरीद लिया, समझिएगा। इसने 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया। इसने 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया। इसने 40% के डिस्काउंट पे 40% के डिस्काउंट पे वस्तु को खरीद लिया। 40% के छूट पर प्राप्त करता है। 40% के छूट पर प्राप्त करता है, मतलब वह क्या करता है, खरीदता है। 40% के छूट पर उसने क्या किया, परचेज कर लिया, खरीद लिया। ठीक है सर। और इसे खुदरा व्यापारी को 500 रुपये बेचता है। खुद इसे खुदरा व्यापारी को 500 रुपये बेच देता है। तो बताया कि व्यापारी को कितना का परसेंट का लाभ होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन जो है पेपर में एमटीएस का पूछा हुआ है। एमटीएस का पेपर 2019 में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन को पूछा गया। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। आइए समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए बेहद ही आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है वस्तु का मार्क प्राइस क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। वस्तु का मार्क प्राइस आपका 900 है। बस बनते ही नहीं, वस्तु को खरीदेगा कितने में, तो 40% के डिस्काउंट पे खरीदेगा। तो 900 का वस्तु जो है 40% डिस्काउंट में खरीदा जाएगा। 40% के डिस्काउंट में खरीदा जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 900 का 40% डिस्काउंट मतलब 60%। 60% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। 900 रुपये का वस्तु 40% डिस्काउंट में खरीदा जाएगा तो 60% आ जाएगा। तो अगर मैं कैंसिल आउट किया तो 540 आ गया सीपी। और कह रहा है इसे खुदरा व्यापारी को कितने बेच दिया, 500 बेच रहा है। इस वस्तु को इसने सेलिंग कर रहा है, बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 500 बेच रहा है। तो क्या इसे प्रॉफिट नहीं हुआ, व्यापारी को खरीद रहा है 540 में और बेच रहा है कितने में, 500 में। तो कह रहा है व्यापारी को जो है कितने का इसे प्रॉफिट हो गया। देखिए यहाँ पे एक वस्तु 900 का था, 40% के छूट पर खरीदता। तो 40% छूट यानी कि 60 में खरीदेगा। 540 में खरीद करके 500 बेच रहा है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, यहाँ से हो जाएगा 40 का इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से, 540। सीपी कितना होगा यहाँ से, 540 हो जाएगा। कैंसिल कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और काट दीजिए इसको। अगर आप काटते हैं 2 से तो 27 बार में चल जाएगा। 2 से यहाँ पे 20 बार में चल जाएगा। और कटेगी क्या, अब नहीं कटेगी। तो यहाँ पे 200 आ गया। 200 में आप यहाँ से 27 से भागा दे रहे होंगे। तो 200 में 27 से भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 200 में 27 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार में चल जाएगा। अगर आप 27 दुनिया का 54, अगर आप 6 बार में लगाते हैं तो 6 से 3 का 42, 2 6 दुनिया का 12 4 16 165, 7 बार में 9 189 20। तो यहाँ पे 40%, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, कहीं ऑप्शन में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, गलत किया हुआ। एक आर्टिकल 900 रुपये का है परंतु खुदरा व्यापारी इस पर 40% छूट प्राप्त करता है। 40% छूट प्राप्त करता है तो खरीदा होगा इसमें 60 में। ठीक, 540 आ जाएगा और इसे 500 में बेच दिया है। ठीक है, यही आएगा 200 बटे का 27 आएगा। डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन सीपी आएगा। यही आएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑप्शन इसका गलत लिख दिया। देखिएगा 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य है, मुद्रित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस, मुद्रित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस दिया हुआ। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए बुक इज 320 रुपीज, रिटेलर पे 244.80 for it gets excessive discount of 10% and 10% and देखिएगा अब यहाँ से समझने का कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बना देंगे। 10% का डिस्काउंट दिया है, एक डिस्काउंट और दिया हुआ है, अदर डिस्काउंट दिया हुआ है, और इन दोनों डिस्काउंट के बाद इस वस्तु को कितने में सेल कर दिया, 244 रुपया, 244 रुपया 80 पैसे में बेच दिया। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो दो दिया हुआ उसमें से सेकंड डिस्काउंट पूछ रहा है। देखिए एग्जाम जो है एसएससी सीएचएसएल 2021 के पेपर में पूछा है शिफ्ट सेकंड में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए 320 रुपया आर्टिकल का एक वस्तु है, 320 रुपया आर्टिकल का एक वस्तु है, इससे पहले डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 10% है, तो 10% डिस्काउंट पे इसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 90% बनेगा। 10% डिस्काउंट यानी कि कितना बनेगा इसका, 90% बनेगा। 10% डिस्काउंट मतलब 90% बनेगा, ठीक है। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू। अब यहाँ पे समझना है, अब यहाँ पे समझना है, एक सेलिंग प्राइस और आएगा, एक सेलिंग प्राइस और आएगा। अब वो कहाँ से आएगा, एक अन्य छूट दिया है, एक अन्य छूट दिया है, एक अन्य छूट दिया है, तो उसे मैं सेकंड डिस्काउंट को कुछ लेट मान लेता हूँ। दूसरा डिस्काउंट जो मैं इसको मान लिया x%, दूसरा डिस्काउंट मैंने इसका x% मान लिया, तो x% मान लूंगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस बन जाएगा वो 100 - x बनेगा परसेंट में, और परसेंट के लिए नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100 आएगा। ये 90 कैसे आया, 90 कैसे आएगा, 100 में से माइनस किया 10 को। उसी प्रकार से अगर मैं d2 को x मान लिया, यही हमें फाइंड करनी है, यही हमें फाइंड करनी है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 244 रुपया 80 पैसा, ये डेसिमल हटेगा, इक्वल टू नीचे आ जाएगा 100। सेलिंग प्राइस आपस में यहाँ पे इक्वल कर दिया हमने। 320 रुपये का एक आर्टिकल था, उसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसे अनडिस्काउंट भी दिया है दूसरा जो पता नहीं हमें, तो मैंने उसको x मान लिया, तो 100 - x आ जाएगा परसेंट के लिए, यहाँ पे 100 आ गया, और टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पे 244 रुपया 80 पैसा है। अब इसको इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा आपका, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से काट सकते इस क्वेश्चन को, देखिए 9 से डिवाइड जाएगा क्या, 9 दूनी का 18 हो गया, यहाँ से 9 दूनी का 18 हो गया, 6 बचा, 9 7 का 63, 1 बचा, 9 दूनी का 18, 2720, हाँ ठीक है। अब यहाँ से काट सकते हैं 8 से 4 बार में चल जाएगा, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 0, 4 से काट दीजिए, 4 8 32, 4 5 का 20, 85 बार में कट गया। इसका मतलब यहाँ पे 100 - x इक्वल टू आ गया 85, यहाँ से x क्या दे देगा, x दे देगा आपका 15%, x क्या आ जाएगा आपका 15% आ जाएगा, x आपका 15% आ जाएगा। तो सेकंड डिस्काउंट जो होगा आपका 15% हो जाएगा, सेकंड डिस्काउंट जो है आपका 15% आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा, देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, तो समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस स्लाइड का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, तो समझिएगा इसको अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% का प्रॉफिट उसे होता है, ठीक है ना। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिलहाल ये क्वेश्चन को देखिए 2022 में सीजीएल ने पूछ रखा है। इस क्वेश्चन को जो है सीजीएल 2022 में
पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, सीजीएल 2022 में इसको पूछ रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे विद इन सेकंडों में सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, देखिएगा इजी वे में इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए कंडीशन को याद रखना हम लोगों को, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें सीपी, तो सीपी इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसके लिए कंडीशन याद रखना, इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस % डिस्काउंट। सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे रखना है। और मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस % डिस्काउंट। इस बात को हम लोग को ध्यान देना है, इस स्टेटमेंट को हम लोग को याद रखना है। दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो गया। बस इस कंडीशन पर इसको फुलफिल कर देंगे, रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर सीपी दिया रहेगा तो आपसे मार्क प्राइस बना सकता है, मार्क प्राइस दिया रहेगा तो आपसे सीपी पूछ सकता है। और इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपका % का डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस आपका गिवन रहता है। या तो यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है या तो लॉस दिया हुआ रहता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, वस्तु का आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 850 है। देखिए इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है 850 दिया हुआ है, तो समझिएगा 850 दिया हुआ है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो रहा है कितने % का, 10% का। 10% का प्रॉफिट है, बट यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 15%। तो 10% का प्रॉफिट है तो यहाँ होगा 110% साथ में रख लीजिए, प्लस हो जाएगा इक्वल टू मार्क प्राइस के साथ % डिस्काउंट आएगा। मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है अंकित मोल, मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस को मार्क प्राइस ही रखेंगे। और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 15% का। तो डिस्काउंट मतलब कि माइनस कर देंगे 100 में, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85%। बस इसी को सॉर्ट आउट कर देना है, और क्या। देखिए % से % कैंसिल हो जाएगा, गुड। और यहाँ से काट देंगे, 85 से कट जाएगा कितने बार में, 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मार्क प्राइस जो आएगा आपका 1100 आ गया। मार्क प्राइस क्या आ गया आपका, 1100 रुपया आ गया। मार्क प्राइस जो है आपका 1100 रुपया आ गया। तो डिस्काउंट में इस स्लाइड में हम लोग का 8 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आई होप सभी लोग को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोशिश किया गया है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप को इसमें, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया उसी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सभी लोग ध्यान से समझे होंगे। अगर समझ में कम आया होगा तो फिर से एक बार इस वीडियो को रिव्यू कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, तो अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा पाए। चलिए, तो पाथवे इस यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पे अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और मेहनत हमेशा करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफल जरूर होना है, उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करते रहना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो सभी लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।